आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के 5वें अनुवाक के 36वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 36वां सूत्र कहता है अव्यावृत भजनात्। बहुत छोटा सा सूत्र है, यानी आपको बिना बाधा के निरंतर लगातार हर समय भजन करते रहना है। इसी से भक्ति की प्राप्ति होती है, अर्थात सदा भगवान के भजन के द्वारा ही भक्ति की प्राप्ति होती है। तो पराभक्ति की बात की गई है। इसके पिछले सूत्र में त्याग की बात थी और आसक्ति से मुक्ति की बात थी, और यहाँ पर अव्यावृत भजन की बात है। भजन का अर्थ हो गया ईश्वर की सेवा। निष्काम भाव से जब हम सेवा करते हैं तो वह ईश्वर की सेवा होती है, और ईश्वर की सेवा कर्मों के द्वारा भी होती है, विचारों के द्वारा भी होती है, भाव के द्वारा भी होती है। और ये जब तीनों चीज़ मिल जाएं तो भजन बहुत फलीभूत होता है। जब हमारे भाव, हमारे विचार, हमारे कर्म ये सब समन्वय बनाते हुए बिल्कुल एकाकार हो जाएं तो वह भजन श्रेष्ठ भजन होता है। तो भजन जो है भज धातु से है, जिसका अर्थ सेवा है और निष्काम सेवा है। बदले में कुछ चाहने की जो कामना है वह सेवा नहीं है। उस तरह तो सेवा नेता लोग भी कर रहे हैं, समाज सेवी लोग भी हैं, और जो नौकरी करते हैं वे भी कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं, जबकि बदले में वेतन ले रहे हैं। तो वे सब सेवा सही मायने में नहीं है। सेवा का यहाँ पर जो अर्थ है वह है कि बदले की कोई भी कामना ना रहे, और उसके बाद फिर हम भजन करते हैं। तो मुख से, वाणी से जप करते रहते हैं, निरंतर बोल बोल के कर सकते हैं, बुदबुदा के कर सकते हैं, मन ही मन कर सकते हैं, या भाव से कर सकते हैं। हर समय तो आप मुंह से बोल नहीं सकेंगे क्योंकि अन्य चीज़ें ही बोलनी है। हर समय आप विचार नहीं कर सकेंगे क्योंकि अन्य चीज़ों का भी विचार करना है। परंतु एक भाव ऐसी चीज़ है जिसको कि आप जागृत अवस्था तक तो आप हर समय कर सकते हैं, और आप कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपका भाव यही होना चाहिए कि ईश्वर की सेवा ही हो रही है। चाहे आप दैनिक कर्म ही क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप समाज में, दुकान में, ऑफिस में कोई भी कर्म कर रहे हों, उसके पीछे यदि भाव यह है कि इसके जरिए जो है हमारे पास ईश्वर ही आए हैं, और उनको मैं जितना हो सकता है ईमानदारी से, और जितना जल्दी हो सकता है, और जितना बढ़िया तरीके से हो सकता है मैं सेवा कर दूं, तो वह एक सेवा है। लेकिन अब एक प्रश्न यह उठता है कि जिस वक्त आप सो गए हैं उस वक्त क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपका भाव बहुत प्रबल होगा और विचार भी ऐसा है, आपकी मनोदशा भी बहुत अच्छी है, और लगातार आप निरंतर
उस विषय में काम करते रहे हैं, जप करते रहे हैं, बुदबुदा के करते रहो, बोल बोल के करते रहे हों, मन मन करते रहे हों, और तीनों तरीके से करते रहे हों, तो ऐसा होगा कि आपके स्वप्न में भी भजन शुरू हो जाएगा। स्वप्न में भी आदमी पूजा करने लगता है, वहाँ भी भजन गाने लगता है। अर्थात आपका जागृत में तो था ही, अब स्वप्न में प्रवेश हो गया। और जब स्वप्न में प्रवेश हो जाएगा तो वहाँ जब बहुत प्रगाढ़ हो जाएगा तो वहाँ पर साक्षात्कार होता है, और उसके बाद फिर सुषुप्ति में प्रवेश हो जाता है। निद्रा की अवस्था में भी प्रवेश हो जाता है, घोर निद्रा में। जबकि सामान्यतः जिसमें कि हमारा जो स्वप्न मन है, तंद्रा का जो मन है, वह नहीं रहता है, बल्कि घोर सुषुप्ति अवस्था होती है, जिसमें कि दिमाग के जो बहुत वाइटल ऑर्गन्स हैं वे ही काम कर रहे होते हैं। माइंड के बहुत वाइटल पार्ट्स काम कर रहे होते हैं, जो कि हम लोग के शरीर के जो बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट अंग हैं उनके लिए ही कार्य किए जा रहे होते हैं। सामान्य गतिविधियां जो है वो बंद कर दी जाती हैं। तो उस वक्त भी क्या भजन हो सकता है? हो सकता है। तब जबकि हम भजन को इतना महत्वपूर्ण मान लें, अपने जीवन से कम न माने, जीवन से बढ़कर मान लें, तो हम लोग का मस्तिष्क उस घोर सुषुप्ति अवस्था में भी काम करता रहेगा, भजन करता रहेगा, ईश्वर का नाम जप स्मरण करता रहेगा। तो यहाँ जो स्मरण है वह समझ लेने जैसी बात है। स्मरण मतलब कि क्या रटना होता है, दोहराना होता है, किसी वर्ड को हम रिपीट करते जाएंगे, क्या वह स्मरण है? वह स्मरण का एक बहुत छोटा सा अंश हो सकता है। स्मरण तो वास्तव में तब होगा जब हम उनके गुणों का चिंतन करते हों, जब उनके लीलाओं का चिंतन करते हों, जब उनके सिद्धांत का चिंतन करते हों, जब उनके अस्तित्व का चिंतन करते हों, और अपने अस्तित्व, अपने गुण, अपनी लीला, इन सब से उसको जोड़ते हों, और जो अन्य प्राणी हैं, अन्य जीव हैं, उनसे जोड़ते हों, और जो निर्जीव तत्व हैं उनसे जोड़ते हैं, उनकी लीला, उनके विज्ञान, उनके नियम, उन सब से जब हम जोड़ते हैं, यानी समग्र अस्तित्व को जोड़ते हैं, तो वह स्मरण होता है। स्मरण मतलब कि सिर्फ रिपीट करना नहीं है। और जो लोग सिर्फ रिपीट करते हैं, बस वे दोहराते हैं, अपने मस्तिष्क को कुंद करते हैं। मस्तिष्क शिथिल हो जाएगी, मस्तिष्क जो है उतना काम नहीं कर पाएगा, और सुस्त पड़ जाएंगे, बोरियत होने लगेगी, नींद आ सकती है अच्छी। तो बहुत लोग जपते हैं ऐसा, कहते हैं हम भजन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, और उससे वो सो जाते हैं। वो एक स्लीपिंग पिल हो गया। तो वैसा नहीं है। आपको उसके विषय में बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म शोध करना है, पता लगाना है, जानकारी हासिल करनी है कि किस तरीके से जो हम जाप करते हैं, मान लीजिए कोई मंत्र बोल रहा है, कोई नाम बोल रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो हमें पता लगाना है कि यह जो मंत्र है कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, दिमाग के किस हिस्से से आ रहा है, इसकी कैसी तरंगें हैं, उसके क्या क्या प्रभाव हैं, किन किन अंगों पर प्रभाव है, वो कहाँ से आता है, फिर वहाँ पर उसका क्या अस्तित्व रहता है, किस तरह का है वह, और फिर वो कहाँ लीन हो जाता है, कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलाव कैसे होता है। इन सब के विषय में गहन जानकारी हमें चाहिए। तो वैसा स्मरण होता है। तो वैसे गीता में भी भगवान ने कहा है, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। यानी जो हमारा नित्य स्मरण करता है पार्थ, और जो ऐसा है जो अनन्य चेता है, अनन्य चेतना से, यानी अन्य कहीं भी नहीं भटकता है, सिर्फ वहीं पर रहता है, एकाग्रचित हो करके जो हमारा लगातार स्मरण करता रहता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ,
उसके लिए मैं नित्य रूप से उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, ऐसे योगी के साथ ही मैं जुड़ा रहता हूँ। ये भगवान का गीता में उपदेश है। तो यहाँ पर जो वर्णन है भजन करने का, तो नवधा भक्ति बताई गई है, जिसमें कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये बातें हैं कि उसका श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए, स्मरण कीजिए, पाद सेवन कीजिए, अर्चना कीजिए, वंदना कीजिए, सख्य भाव से, दास्य भाव से कीजिए। जिस वक्त जैसा भाव आप में आ जाता है आपको उसी भाव से करना। जहाँ सुनने का मौका मिल जाए वहाँ सुन लीजिए, जहाँ बोलने का मौका मिल जाए वहाँ बोल दीजिए, जहाँ पर चिंतन का मौका मिल रहा है वहाँ चिंतन कीजिए, जहाँ लिखने का मौका मिल रहा है वहाँ लिख दीजिए। यानी अधिक से अधिक समय जो आपका है वो उसी क्षेत्र में कटे। यानी आपकी चेतना की जो लहरियाँ हैं वे उसी के रूप में, उसी के रंग में रच बस जाए, ऐसा होना चाहिए। जितना कम समय आप संसार के लिए देंगे उतना प्रसन्न रहेंगे, उतनी ही भक्ति आपकी प्रगाढ़ होगी। और संसार में जितना रमेंगे, विषय भोग में जितना रमेंगे, तो जाहिर सी बात है कि राम भक्ति घटी जाएगी। तो संसार में कम से कम रमिए। और एक कला और विकसित कर लीजिए कि संसार में जो रम रहे हैं उसमें राम को खोज लीजिए। वह थोड़ा सा और एडवांस है। विषय में राम को खोजना कठिन है, लेकिन जो ऐसा खोज पाते हैं उसके लिए फिर स्मरण बहुत सरल है और बराबर स्मरण हो सकता है। तो 24 घंटे स्मरण की व्यवस्था हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुसुप्ति में भी आप स्मरण कर सकते हैं, वो स्मरण अपने आप होगा। और आप करेंगे क्या, मतलब कि अपने आप ही उसका वाइब्रेशन उसमें आता जाएगा। सुसुप्ति में भी आप उसी वाइब्रेटिंग मोड में आ जाएंगे। आप जो स्वप्न में और जागृत में जिस वाइब्रेटिंग मोड में आपने किया है, आखिर सुसुप्ति भी तो आखिर इसी का एक्सटेंशन है। तो ये वो वहाँ पर भी चला जाएगा, इसका प्रवेश वहाँ भी हो जाएगा और यही रिदम, यही लय वहाँ भी आपको महसूस होगा। तो सुसुप्ति में भी भजन संभव है। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि 24 घंटा कैसे भजन हो सकता है। हो सकता है, 24 घंटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है और होता है, यदि आप इतना तन्मय हैं तो। यदि आप मन क्रम वचन से लगे हैं वास्तव में तो हो सकता है। यदि आप अन्यथा चिंतन करते हैं, अन्य चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है, तब नहीं हो सकता। आप किस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं इसके आधार पर ही यह निर्णय होगा। यदि आप भजन को ज्यादा महत्व देते हैं तो निश्चित ही ऐसा संभव है। नारद ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया था तो ये नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। भक्ति के 9 लक्षण बताए थे। इन 9 लक्षणों के साथ आपको हर समय लगे रहना है। कभी पूजा करना है, कभी सेवा करनी है, साधु संत की सेवा करनी है, वह भी भक्ति ही है। कीर्तन कर लिए, स्मरण कर लिए, दान पुण्य कर लिए, पशुओं को, वृक्षों को खिला पिला दिए, पानी दे दिए, हो रहा है। अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते जाइए, हो रहा है। कहीं गाने का मौका मिले गा दीजिए, कहीं चित्र बनाने का मौका मिले चित्र बना दे। किसी भी प्रकार से प्रभु स्मरण होते रहना चाहिए। ऐसा यदि हो जाता है तो फिर दर्शन दूर नहीं है। क्योंकि जब सुबह से शाम तक लगातार रात दिन यही होता रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आप जो देखेंगे फिर उसी मोड में आपकी आंखें चलेगी और कान चलेंगे, तो आपको वो हर जगह फिर दिखने लगेगा। कुछ के लिए यह पागलपन की अवस्था हो सकती है, लेकिन जो भक्त हैं उनके लिए तो यह विलक्षण अवस्था है, यह सिद्धि की अवस्था है, जब उनको हर जगह उनके प्रभु दिखने लग जाए। तो यह जो नाम है और जो नामी है
इनमें जो ऐक्यता है यह मौजूद रहता है, क्योंकि ये जो ध्वनि की तरंगे हैं ये पूरे अस्तित्वगत हैं और इसी से ये पूरा अस्तित्व फैला है, बना है, रूपांतरित हुआ है। तो इसलिए ध्वनि का बहुत महत्व है। और जो हम चिंतन करते हैं तो वह जो चेतना जो ध्वनि उत्पन्न करती है उसका बहुत महत्व है। वह चेतना जो ध्वनि उत्पन्न करती है वही चेतना हमें लिवा जाती है प्रभु के पास, तो परम चैतन्य अवस्था हो जाती है। फिर हमें जब भी क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं। फिर तो ये संसार पूरा का पूरा जप ही है। वो हर समय हर चीज़ जो है ईश्वर का जप ही हो रहा है। आपको बस साइलेंट मोड में हो जाना है और उस जप को सुनना है। जप को सुनना है, वह भी एक जप है और वह श्रेष्ठ जप है। करने से ज़्यादा अच्छा है जो जप हो रहा है उसको सुनना, उसमें तन्मय हो जाना। और इस तरह से सुनेंगे कि आनंद विभोर हो जाए। जप रहे हैं और एक वो काम जैसा जप रहे हैं, एक ड्यूटी की तरह कर रहे हैं, औपचारिकता निभा रहे हैं, तो उस तरह का जप का बहुत मतलब नहीं है। वो रिएक्शनरी होता है। अगर आपको उसमें रुचि आ रही है, मजा आ रहा है, तो छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, इतना रस आ रहा है, तो वैसा जप ही लाभकारी होता है। तो उस तरह का ही जप होना चाहिए, उस तरह का स्मरण होना चाहिए। उबाऊपन नहीं आना चाहिए। हो सकता है एक इंद्री का प्रयोग करते करते वह इंद्री थक जाए, वह बात दूसरी है। हम बोलते बोलते थक सकते हैं, फिर हम सुनने लगेंगे। सुनते सुनते थक सकते हैं, फिर हम सोचने लगेंगे। सोचते सोचते थक सकते हैं, फिर हम देखने लगेंगे। देखते देखते थक सकते हैं, फिर हम स्पर्श भी करेंगे, स्वाद भी लेंगे, रस भी लेंगे। तो हमारी एक इंद्री थकेगी, दूसरी इंद्री सतेज हो जाएगी, तब तक दूसरी तीसरी इंद्री को आराम मिल जाएगा। इस तरीके से हम बारी बारी से कई इंद्रियों का प्रयोग करके स्मरण कर सकते हैं। यह विद्या भी आनी चाहिए। और जब सो रहे हैं तो सोते सोते उसी में लीन हो गए, तो फिर हम स्वप्न में भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा ना जब हमें उसमें रस आने लगेगा, जब हमारी बहुत रुचि होगी, जब इस संसार से विरक्ति होगी। अन्यथा साधना से भी लोगों की विरक्ति हो जाती है, फिर संसार में उसमें रमने लग जाते हैं, फिर उनका इस तरह से पतन हो जाता है, अधोगति हो जाती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि अव्यावृत होकर के इस तरह से उसको चारों ओर से आच्छादित कर देना है। इस तरीके से जपना है। और इस तरह से जब हम भजन करते हैं, इस तरह से हम सेवा करते हैं, तो वह जो है सेवा में परम भक्ति देती है, पराभक्ति देती है। इस सूत्र में इतना ही। ओम।